हेलो, दिस इज एडवोकेट हिमांशु झा एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो जो डर है उस डर को दूर करें। अधिकतर कॉलर्स ये वीडियो में बेसिकली उसी वजह से ही बना रहा हूँ कि सब लोग जो हैं अगर कोर्ट मैरिज करते हैं तो उस टाइम उनके दिल में एक डर रहता है। नॉर्मली सी बात है, अगर वैसे भी घर वालों के अगेंस्ट में जाके अगर आप कोई कदम उठाते हैं तो थोड़ा सा डर तो सबके दिल में रहता ही है कि भाई क्या होगा, कैसे होगा। बट फिर भी मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको आपके राइट्स के बारे में पता रहे। देखिए, अगर आपकी उम्र लड़की की 18 प्लस लड़के की 21 प्लस है तो संवैधानिक तौर पे आपके पास राइट है अपनी मर्जी से शादी करने का। इसके अंदर किसी पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, किसी रिश्तेदार की ज़रूरत नहीं होती। अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सर जैसे हमने शादी कर ली तो घर वाले उसमें ऑब्जेक्शन ले सकते हैं या नहीं। देखिए, ऑब्जेक्शंस जो होते हैं शादी को लेके वो क्या ऑब्जेक्शंस होते हैं, क्योंकि कुछ लोग उस ऑब्जेक्शंस को लेने का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर ये भी कहते हैं कि शादी जो है 90 दिन के बाद पक्की होगी। मैंने अपनी दूसरी वीडियोस में भी बताया है कि 90 दिन के बाद पक्की नहीं होती। शादी जिस दिन कर ली उस दिन पक्की। अगर सही तरीके से करोगे तो सेम डे से सही है, और अगर जिस दिन सर्टिफिकेट मिल गया उस दिन से आपकी शादी वैलिड है। और अगर सही तरीके से नहीं करी तो वो शादी वैलिड नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेन चीज़ ये है कि उन जो 90 डेज़ का टाइम जो कहते हैं कि इसमें पक्की हो जाती है, घर वाले ऑब्जेक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, तो वो क्या चीज़ होती है। वो बेसिकली होता है कि जैसे एक लीगल ऑब्जेक्शन क्या ले सकते हैं घर वाले। अब मान लीजिए लड़का लड़की ने शादी करी, दोनों में से किसी ने अपनी उम्र जो है कम थी ज़्यादा बता के या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लगा के जो है उसने शादी कर ली। आधार कार्ड पैन कार्ड पे कर ली, मार्कशीट नहीं दिखाई, मार्कशीट में उम्र कम थी। अब एक वैलिड एज प्रूफ जो है वो डेट ऑफ बर्थ के लिए अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो वो मार्कशीट है। तो अगर उसके अंदर एज है तो घर वाले उस पे ऑब्जेक्शन ले सकते हैं कि भाई इसकी उम्र जो है कम थी, इसकी शादी कर दी गई। एक ऑब्जेक्शन। दूसरा, किसी की शादी हुई हुई है, उसने वो नहीं बताया और उसने शादी कर ली, तो उसका स्पाउस ऑब्जेक्शन ले सकता है, या घर वाले अगर उनको नहीं पता है तो वो भी ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। दोनों आपस में ब्लड रिलेशन में है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप जिसे कहते हैं। उस सूरत के अंदर, मतलब मैं आमतौर पे समझाऊं तो चाचा मामा ताऊ भाई बहन लगते हैं आपस में। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर घर वाले ऑब्जेक्शन ले सकते हैं कि भाई इनका तो आपस में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है, मतलब ये आपस में शादी नहीं कर सकते, क्योंकि एज पर हिंदू मैरिज एक्ट। मुस्लिम्स के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर उसके अंदर क्लोज रिलेशनशिप में है तो ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप वाला जो है ये उसके अंदर नहीं आता है। मुस्लिम निकाह कर सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। ये हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आता है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। 3 डिग्री माँ की तरफ से, 5 डिग्री पिताजी की तरफ से। तो ये बेसिक चीज़ होती है जिसका टाइम पीरियड आपकी मैरिज सर्टिफिकेट मिलने के बाद 3 महीने के अंदर, मतलब जिस दिन आपको सर्टिफिकेशन हो गई उसके बाद 3 महीने के अंदर वो ऑब्जेक्शन इस चीज़ को लेके कर सकते हैं। अब इतना तो सब जानते हैं, लेकिन ये नहीं कोई कहता कि 3 महीने के बाद भी अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं तो भी ऑब्जेक्शन फाइल किया जा सकता है। तो यानी कि 3 महीने वाली बात खत्म। खैर, अब इसमें कंफ्यूज मत होइए, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि घर वाले ऑब्जेक्शन तभी ले सकते हैं जो मैंने चीज़ें आपको बताई। उम्र कम हो, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप हो, या पहले से कोई शादीशुदा हो। इस तरह के अगर लीगल ऑब्जेक्शंस होते हैं तो घर वाले, स्पाउस, मतलब आपका पार्टनर दूसरा जिससे पहले शादी हुई है, वो ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, जिसमें जो मैरिज है उसका कैंसिलेशन हो जाता है, नल एंड वॉइड हो जाती है। तो ये बात होती है जिसको आप कहा जाता है कि वो 3 महीने के अंदर वो पक्की होगी। 3 महीने में पक्की नहीं, पक्की तो जिस दिन आपने करी, सही तरीके से करी, दोबारा बोल रहा हूँ, सही तरीके से करी, बिना कुछ छुपाए करी, सारी इन्फॉर्मेशन जेन्युइन है, तो आपकी मैरिज फर्स्ट डे से वैलिड है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब आपको जिस दिन मिल जाता है तो उस दिन से वो बिल्कुल वैलिड है। आपने इवन अगर आर्य समाज में भी शादी कर ली, आर्य समाज के पास भी रिकॉर्ड मेंटेन्ड है। अच्छी संस्था, जो संस्था आर्य समाज, जो आर्य समाज है या ट्रस्ट हैं जो मैरिजेस कराते हैं, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। बहुत से हैं ऐसे ट्रस्ट जो मैरिजेस कराते हैं, पूरा रिकॉर्ड उसका मेंटेन किया जाता है, जो वेरीफाइड हैं और सर्टिफाइड हैं, आपको सर्टिफाई करने के लिए कि आपकी मैरिज हो गई है एज पर हिंदू मैरिज एक्ट। तो अगर वहाँ से आप लोग करते हैं तो भी वैलिड है। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आप इस चीज़ से डरें बिल्कुल नहीं। बहुत से कहते हैं कि सर पुलिस वाला जो है वो हमको पकड़ लेगा। अरे भाई, कोई गुनाह थोड़ी किया है।
आपने कोई कट्टा तमंचा खरीदा है, बिना लाइसेंस की बंदूक खरीदी है। जब आप शादी करते हो तो एक आर्य समाज से या एक ट्रस्ट से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जो सर्टिफाई करता है कि भाई आपने शादी करी है। उसमें पिक्स होती हैं, फोटोग्राफ्स होती हैं, रिकॉर्ड रखा जाता है, विटनेसेस होते हैं। फिर उसका रजिस्ट्रेशन होता है, जिसके अंदर जो रजिस्ट्रार या एसडीएम, जिस स्टेट के अंदर जो भी है, दिल्ली में एसडीएम करते हैं, गाजियाबाद में रजिस्ट्रार करते हैं, तो वो लोग उसको रजिस्टर करते हैं। आप लोगों को सामने देखते हैं, बात होती है, उसके बाद उसको रजिस्टर किया जा रहा है। तो जब दो चीज़ें, एक तो आर्य समाज, एक रजिस्टर्ड आर्य समाज बीच में है, दूसरा रजिस्ट्रार ऑफिस में एक सरकारी अधिकारी जो आपको सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, तो वो किसी लॉ, किसी कानून के तहत ही आपको सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं। तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, डरे नहीं। आप जो डिसीजन ले रहे हैं बिल्कुल ठीक ले रहे हैं, पर हाँ, थोड़ा सा अपने आप को देख के डिसीजन ज़रूर लें, क्योंकि प्यार से ज़्यादा भी ज़रूरत अगर किसी चीज़ की होती है तो वो ज़िंदगी जीने की होती है। तो सोच समझ के लें, क्योंकि ऐसे भी केसेस, ऐसे भी सीन हमारे सामने आते हैं कि शादी हुई और उसके बाद सर अब हमको नहीं रहना। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन इस तरह की नहीं थी कि हम लोग साथ में रह सकें। मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ कि लोग शादी करते हैं, करने के बाद वो उसको सर्वाइव नहीं कर पाते। तो डिसीजन बिल्कुल लें। आप अपने पैरों पे खड़े हैं या आपको लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, तो आपके पास राइट है, आप कर सकते हैं। राइट तो आपके पास नौकरी हो नहीं हो आप तब भी है, लेकिन फिर भी आपको अगर आगे ज़िंदगी ढंग से जीनी है तो आपके पास सर्वाइव करने के लिए पर्याप्त साधन होने चाहिए, ताकि बाद में ऐसा ना लगे कि हमने कर ली लेकिन अब सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। तो उम्मीद है इससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। तो डरे नहीं, आपके पास संवैधानिक अधिकार है। अगर आपकी उम्र पूरी है तो आप बिल्कुल कोर्ट मैरिज या मैरिज रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसमें कोई ऑब्जेक्शन जो लीगल बताए हैं उनके अलावा कोई ऑब्जेक्शंस इस तरह के नहीं होते, ना ही किसी पुलिस से या किसी से कोई डरने की आपको ज़रूरत है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।